हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस पर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है जापान। कौन सा? जापान। ठीक है, अगली हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी झील को किस नाम से जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी झील को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी? अमेरिका में दास प्रथा किसने समाप्त की थी? तो इसका आंसर है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सोनिया गांधी। सोनिया गांधी पर लाल साड़ी नाम की किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब जेवियर मोरो ने लिखी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका सही जवाब है बनास नदी। बनास रिवर। आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला है, भारत के किस राज्य में राजभाषा इंग्लिश है? भारत के किस राज्य में राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 204। 204। आइए और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्दो दा विंसी की ये है कृति। इसका सही जवाब हो जाएगा लियोनार्दो दा विंसी की ये कृति है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैंक का। किसका? टैंक का। आइए और प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम हिकैटियस। हिकैटियस। अगला है, जियोग्राफिका के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। यानी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है हमारे पास, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन हैं? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र।
इन 2 ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं हैं। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? अधिकतम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो इसका आंसर है शुक्र। कौन सा? शुक्र। आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश वर्ष। क्या चीज? प्रकाश वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश, वासुदेव, मावलंकर इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका सही आंसर है लोथल। अगला है प्रश्न नंबर 4, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इनका आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील जो हमारे उड़ीसा राज्य में मिलती है। अगला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1763। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है त्रिशला। ठीक है। अगला है, जीएसटी कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी हमारे भारत देश में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो इसका आंसर है डॉग लाइका। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कुत्ते कौन थे? तो इसका आंसर है डॉग लाइका। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन था जो गया था? जो गए थे, तो इसका आंसर है यूरी अलेक्सेयेविच गॉगरिन। ठीक है। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में
अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी जो गई थी? इसका आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न नंबर 5, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉन हैनसन। जॉन हैनसन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रसिद्ध स्थान के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पर पहला स्थान है लाल किला। लाल किला हमारा कहाँ है? ये दिल्ली में। अगला है ताजमहल। ताजमहल आगरा में। अगला है पेंगोंग झील, ये लद्दाख में मिलती है। अगला है फूलों की घाटी, ये नैनीताल यानी उत्तराखंड में। अगला 5वां नंबर जैसलमेर। फोर्ट जैसलमेर में। हम्पी कर्नाटक के खंडर होते हैं। हम्पी एक वहाँ की स्टेट जगह का नाम है। अगला देखते हैं। अगला है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक घाट है। अगला है बैक वाटर्स, ये केरल में मिलता है। अगला है ओल्ड गोवा, उसको हम गोवा में होता है। अगला है उम्मीद भवन पैलेस, कहाँ है? संग्रहालय जोधपुर में। अगला है जामा मस्जिद, कहाँ है? दिल्ली में। अगला है अक्षरधाम मंदिर, ये दिल्ली में है। अगला है ओल्ड बॉम्बे, इसको कहते हैं मुंबई। अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। अगला है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर यानी पंजाब में। अगला है चार मीनार हैदराबाद में। एम्बर किला जयपुर में। अगला है राष्ट्रपति भवन, कहाँ है? दिल्ली में। अगला है महाबोधि मंदिर, ये गोवा में। अगला है मीनाक्षी अम्मान मंदिर मदुरई, ये पड़ता है मदुरई जो तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।